बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू बैलेंस बाइट। प्रॉब्लम 4A1 एडजस्टिंग एंट्रीज हमने लास्ट 2 वीडियोस में डिस्कस की थी। अब उन एडजस्टिंग एंट्रीज को हमने सॉल्व करना है। तो 4A1 अल्टा सिक्विया रिजोर्ट एडजस्ट एंड क्लोज इट्स अकाउंट्स वंस अ ईयर। अब यहाँ पे उसने आपको एक इन्फॉर्मेशन ये बताई है कि ये जो भी रिजॉर्ट है ये आपकी जो अकाउंट क्लोज़ करता है या जो उसका अकाउंटिंग पीरियड है वो 1 ईयर का है। ऑन दिसंबर 31st, हर साल 31 दिसंबर को वो अपने अकाउंट क्लोज़ करता है और एडजस्ट करता है। और ये एक रिजॉर्ट है। मोस्ट गेस्ट ऑफ द रिजॉर्ट पे एट द टाइम दे चेकआउट। ज़्यादातर जो गेस्ट हैं वो क्या करते हैं कि वो आके रह के जब जानते हैं तो चेकआउट करते हुए पेमेंट करते हैं। एंड द अमाउंट कलेक्टेड आर क्रेडिटेड टू रेंटल रेवेन्यू। तो डेफिनेटली जब गेस्ट आए वो 2 दिन रहे 3 दिन रहे तो आपने उनको सर्विस प्रोवाइड की। जब आपने उनको सर्विस प्रोवाइड की तो आपने अपना रेवेन्यू अर्न कर लिया। जब रेवेन्यू अर्न कर लिया तो वो आपकी इनकम है तो आप उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो यही बात लिखी हुई है कि क्रेडिटेड टू रेंटल रेवेन्यू, आपने रेंटल रेवेन्यू को क्रेडिट कर दिया। A few guests pay in advance for room and these amounts are credited to unearned rental revenue at the time of receipt। कुछ जो गेस्ट थे उन्होंने एडवांस में पे कर दिए। जैसे अगर कोई दूर दराज से लोग आ रहे होते हैं तो वो ऑनलाइन बुकिंग करते हैं और एडवांस में सारी पेमेंट कर देते हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब भी एडवांस पेमेंट होगी अकाउंटिंग में उसका रिकॉर्ड कहीं ना कहीं मेंटेन होगा। तो यहाँ पे उन्होंने इसको लिखा हुआ है कि ये एडवांस इनकम है और एडवांस इनकम आपकी लाइबिलिटी होती है। तो उन्होंने रिकॉर्ड कर लिया उसको अनअर्नड रेंटल रेवेन्यू के नाम से। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल एज अ सोर्स फॉर प्रिपेयरिंग एडजस्टिंग एंट्रीज एट दिसंबर 31st। ए सैलरीज अर्नड बाय द एम्प्लॉई बट नॉट येट रिकॉर्डेड और पेड अमाउंट 7900। सैलरीज अर्नड कर ली हैं एम्प्लॉयज़ ने। जब अर्नड कर ली इसका मतलब है कि आप सैलरीज को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब जो सैलरीज हैं अब आपने एम्प्लॉय की अकाउंटिंग नहीं करनी। जहाँ पे जो सबसे पहली गलती आपने करनी है ये करनी है कि हमने अकाउंटिंग रिजॉर्ट की करनी है, एम्प्लॉयज़ की नहीं करनी। तो हमने इसको रिजॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये समझना है कि सैलरीज अर्न कर ली हैं एम्प्लॉयज़ ने। इसका मतलब है रिजॉर्ट वालों ने 1 महीना अपने एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट ले लिया है। जब एम्प्लॉयज़ का बेनिफिट ले लिया तो उनकी सैलरीज रिजॉर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सपेंस होंगी तो डेबिट करेंगे। और पे नहीं की, पे करना है तो लाइबिलिटी है। तो इसकी एडजस्टिंग एंट्री क्या होगी? सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। तो अब हम इसकी जर्नल एंट्री पास करते हैं। जर्नल एंट्रीज आप एडजस्टिंग हो या जर्नल हो या जो भी हो सारी जर्नल के फॉर्मेट में होती हैं। आप उसके सबसे पहले नेम ऑफ बिजनेस लिखेंगे, फिर जर्नल आगे ब्रैकेट में बताएंगे एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। और पहली एंट्री आप पास करेंगे सैलरीज एक्सपेंस डेबिट और सैलरीज पेएबल क्रेडिट। और फिर आप उसकी नरेशन लिखेंगे कि सैलरीज अर्नड बट नॉट पेड। तो ये आपकी पहली एडजस्टिंग एंट्री होगी। बी एज ऑफ दिसंबर 31st अल्टा हैज अर्नड 1107 रेंटल रेवेन्यू फ्रॉम करंट गेस्ट who will not be billed until they are ready to check out। वो कहता है कि करंटली उन्होंने अर्न कर लिया है तो आपका रेवेन्यू बन गया, आपकी इनकम बन गई। आप उस इनकम को रिकॉर्ड कर देंगे और आप लिखेंगे रेंट रेवेन्यू क्रेडिट 1105 से। अभी आपने रिसीव नहीं किया क्योंकि उन्होंने कहा कि हम भी विच नॉट बी बिल्ड, अभी तक उन्होंने बिल नहीं दिया आपको। उन्होंने कहा जब तक हम चेकआउट नहीं करेंगे हम आपको बिल नहीं देंगे। तो ऐसी इनकम जिसको अर्न कर लिया लेकिन रिसीव नहीं किया, तो इनकम आपने अर्न कर ली, इनकम क्रेडिट हो जाएगी, रेंटल रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा। और आपने रिसीव करना है तो रेंटल रेवेन्यू रिसीवेबल डेबिट हो जाएगा। तो जिसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी वो ये होगी रेंट रेवेन्यू रिसीवेबल डेबिट और रेंट रेवेन्यू या रेंटल रेवेन्यू क्रेडिट। और आप उसकी जो है वो नरेशन लिखेंगे कि रेंट अर्नड बट नॉट रिसीव। सी ऑन November 1st a suite of room was
रेंटर टू अ कॉरपोरेशन फॉर 6 month एट मंथली रेंटल ऑफ 3200। आपने देखा होगा कि जितने भी रिजॉर्ट होते हैं उनके अंदर स्वीट भी होते हैं, तो वो स्वीट जो होते हैं उसके अंदर रूम प्लस किचन और सारी चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने क्या किया कि वो 6 month के लिए एक कंपनी को रेंट पे दे दिया और उसका मंथली रेंट है $3200। द इंटायर 6 month रेंट वॉज 19,200 वॉज कलेक्टेड। और उस कंपनी ने इकट्ठा आपको 6 माह का एडवांस रेंट पे कर दिया। जब उन्होंने आपको एडवांस रेंट पे कर दिया तो आपने उस टाइम पे जर्नल एंट्री पास की होगी, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, कैश अकाउंट डेबिट और रेंट अर्न रेंट या रेंट एडवांस या एडवांस रेंट क्रेडिट। ये आपने एक अपनी लाइबिलिटी बनाई होगी 9,200 से। देन वो कहता है और आगे बता भी दिया उसने कि इन एडवांस एंड क्रेडिटेड टू अनअर्नड रेंटल रेवेन्यू, और उन्होंने उसको अपनी लाइबिलिटी रिकॉर्ड कर लिया है। एट December 31 2 month रेंट इज कंसिडर टू बी अर्नड। उस 6 माह में से 2 माह का रेंट आपने अर्न कर लिया, यानी आपकी इनकम बन गई है। तो अब आप क्या करेंगे, जो आपकी इनकम बन गई है 3200 मल्टीप्लाई बाय 2 6400 आपकी इनकम है, तो आप रेंट रेवेन्यू को क्रेडिट कर देंगे। और आपकी लाइबिलिटी में भी कमी हुई है तो लाइबिलिटी डेबिट हो जाएगी। पहले लाइबिलिटी थी 6 माह की, अब लाइबिलिटी रहेगी आपकी 4 माह की, तो लाइबिलिटी में कमी होगी तो अनअर्न्ड रेंट रेवेन्यू आप डेबिट कर देंगे। द रिमाइंडर ऑफ द फर्स्ट 4 month ऑफ द फॉलोइंग ईयर। तो अब आप इसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करेंगे। अनअर्न्ड रेंटल रेवेन्यू आपकी लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी में कमी हो तो हम उसको क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 2 माह का रेंट था 6400 से और रेंट रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया, तो आप इसकी नरेशन लिखेंगे 2 month रेंट इज अर्नड। देन है जी डी पॉइंट, अ लेमोजीन टू कैरी गेस्ट टू एंड फ्रॉम द एयरपोर्ट हैड बीन रेंटेड बिगिनिंग December 19 फ्रॉम ट्रांसपोर्ट रेंटल इनकॉर्पोरेशन। आपने क्या किया कि एक लेमोजीन जो है वो आपके एयरपोर्ट से डिफरेंट गेस्ट को जो है वो पिकअप करती है और रिजॉर्ट पे जो है वो आके उनको छोड़ देती है। अ डेली रेंट ऑफ 120, और उसका जो डेली रेंट है वो पर डे $120 है। नो रेंटल पेमेंट हैज़ बीन मेड। द लेमोजीन हैज़ बीन रेंटेड फॉर 13 days इन दिसंबर। ऐसी लाइन पेपर में नहीं दी होगी, ये आपको खुद काउंट करना होगा। आपने यानी रिजॉर्ट वालों ने एक लेमोजीन रेंट पे ली, उसका पर डे रेंट था $120, वो नहीं पे किया। 19 से ली है तो 19 से लेके 31 दिसंबर तक डे काउंट कर लें, वो 13 days ही बनते हैं। 19 दिसंबर से 31 दिसंबर तक 13 days बनते हैं। आपने 13 days का रेंट नहीं पे किया, आपने उस लेमोजीन का बेनिफिट ले लिया। बेनिफिट लिया तो एक्सपेंस है, तो आप लिखेंगे रेंट एक्सपेंस डेबिट, और अभी आपने पे करना है तो रेंट पेएबल क्रेडिट। ये आपकी लाइबिलिटी हो जाएगी और यही इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी। तो आप लिखेंगे रेंटल एक्सपेंस डेबिट और रेंट पेएबल क्रेडिट। तो 120 मल्टीप्लाई बाय 13 days, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास जो है वो 1560 से ये आपकी एडजस्टिंग एंट्री पास हो जाएगी। देन ई, अ 6 month लोन इन द अमाउंट ऑफ 30,000 हैज़ बीन ऑब्टेन ऑन December 1st। 30,000 रुपये का लोन आपने लिया और लिया है 1 दिसंबर को। इंटरेस्ट इज़ टू बी कंप्यूटेड एट द रेट ऑफ 15% पर ईयर, और उसके ऊपर जो आपने इंटरेस्ट पे करना है वो 15% पे करना है ईयर का। एंड इज़ पेएबल व्हेन द लोन इज़ ड्यू, और वो इंटरेस्ट कब पे करना है, जब लोन ड्यू होगा। नो इंटरेस्ट हैज़ बीन पेड एंड नो इंटरेस्ट एक्सपेंस हैज़ बीन रिकॉर्डेड, और अभी तक आपने कोई भी इंटरेस्ट जो है वो रिकॉर्ड नहीं किया। अब 1 month का December 1st से लेके 31 दिसंबर तक 1 month का इंटरेस्ट आपने पे करना है, क्योंकि लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे किया जाता है। आपने लोन का बेनिफिट 1 month लिया, अब उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट आपका एक्सपेंस है, तो आप लिखेंगे इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, और इंटरेस्ट आपने पे करना है तो पेएबल क्रेडिट। अब इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, 13,000 का आपका कंप्लीट जो था वो लोन था,
उसके ऊपर 15% आपका इंटरेस्ट था पूरे साल का एनुअल। एक मंथ के लिए 12/12 कर देंगे तो 375 पर मंथ आपने इंटरेस्ट है और आप इसकी एंट्री पास करेंगे। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट आपने पे करना है तो इंटरेस्ट आपके पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन जो है वो आप शो कर दीजिएगा ताकि आपको खुद भी याद रहे कि कैलकुलेशन इस तरह के किस तरह से की है। 13,000 मल्टीप्लाई बाय 15% मल्टीप्लाई बाय 1/12 तो आपके पास आंसर आ गया 375। नेक्स्ट है ये डेप्रिसिएशन ऑन द रिजॉर्ट बिल्डिंग इज बेस upon an estimated useful life of 30 years. The original cost of the building was 1755,000। तो आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। हमने एडजस्टमेंट में भी पढ़ा था कि एडजस्टिंग एंट्रीज में डेप्रिसिएशन साल एंड पे जाके चार्ज करते हैं। तो आपकी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होती है वो होगी, उसकी कॉस्ट है आपके पास 1755,000 और उसको डिवाइड कर देंगे 30 ईयर पे तो आपके पास 1 ईयर की डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब इसकी एडजस्टिंग एंट्री होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बिल्डिंग डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बिल्डिंग क्रेडिट 58,500। यानी आपने क्या किया, आपने इसकी कॉस्ट जितनी भी थी उस कॉस्ट को उसकी यूज़फुल लाइफ पे डिवाइड कर दिया तो आपके पास पर मंथ जो है वो अमाउंट पर ईयर की आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई। और डेप्रिसिएशन की एडजस्टिंग एंट्री होती है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। इन दिसंबर ऑल्टा रिजॉर्ट entered into an agreement to host the annual symposium of ACE American for Clean Environment in April of the next year. The resort expect to earn रेंटल रेवेन्यू एट लीस्ट 45,000। अच्छा, सम टाइम क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि जितनी आपको इन्फॉर्मेशन दी हो सबकी ही एंट्री पास होनी हो। सम टाइम आपको एक इन्फॉर्मेशन दी होती है उसकी एंट्री पास नहीं होती, जैसे कि ये जी में है। पहली बात है, अकाउंटिंग के अंदर कभी भी एक्सपेक्टेड रेवेन्यू की रिकॉर्डिंग नहीं होती। आप अगले साल कितना रेवेन्यू जनरेट करेंगे, अर्न करेंगे, उसकी एंट्री आप पास नहीं कर सकते अनटिल अनलेस जब तक आप उस रेवेन्यू को अर्न ना कर लें। तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है सिर्फ एक एग्रीमेंट किया आपने और वो एग्रीमेंट भी अगले साल का है कि अगले साल एक आपकी कॉन्फ्रेंस होगी, उस कॉन्फ्रेंस को आपने अपने रिजॉर्ट पे करवाना है और आपको लगता है एस्टिमेटेड लगता है कि 45,000 आप रेवेन्यू अर्न कर लेंगे। अगर तो ये कॉन्फ्रेंस का आप एग्रीमेंट के अंदर ये बात लिखी जाती कि इतने पैसे हम अर्न कर लेंगे और अगर वो आपको एडवांस पे कर देते तो दैन तो आप उसकी एडजस्टिंग एंट्री पास करते। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात या कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको एक एक्सपेक्टेशन है कि इतने पैसे हम अर्न कर लेंगे तो एक्सपेक्टेशन की कोई भी आपकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं होती, इसलिए जी पॉइंट की कोई भी एडजस्टिंग एंट्री नहीं होगी। एच, a 1-year firm insurance policy has been purchased on September 1st. The premium of 7,200 for the entire life of the policy has been paid on September 1st and recorded as unexpired insurance. आपने एक साल की एक इंश्योरेंस खरीदी, वो सितंबर 1 को आपने परचेज़ की और आपने पूरे साल की उसकी प्रीमियम पे कर दी, जबकि ये साल आपका एंड हो रहा है दिसंबर में। तो यहाँ पे जो एडजस्टमेंट होगी वो सितंबर की, अक्टूबर की, नवंबर की और दिसंबर की 4 मंथ की एडजस्टमेंट होगी। एडजस्टिंग एंट्री 4 मंथ की होगी। तो आप 7,200 को 12 पे डिवाइड करेंगे क्योंकि 12 माह की है और मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे तो 2,400 से आपने इस इंश्योरेंस का 4 मंथ का बेनिफिट ले लिया 31 दिसंबर पे। जब बेनिफिट ले लिया तो आपका एक्सपेंस है, तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। जब आपने, मैंने आपको ये बात लास्ट वीडियो में भी बताई थी कि जब आप एडवांस पेमेंट करते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी होती है और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको बताई होगी। तो ये यहाँ पे उन्होंने खुद बताया हुआ है कि 1 सितंबर को आपने रिकॉर्ड कर लिया था उसको एज अ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। तो ये अब आपका एसेट था, 12 माह का एसेट था, उसमें से 4 माह आपने बेनिफिट ले लिया, आपके एसेट में कमी हो जाएगी तो अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट हो जाएगा
और 4 मंथ का आपका एक्सपेंस बन जाएगा, तो इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट हो जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, 7200 को डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे, तो आपके पास 4 मंथ की एक्सपेंस आ जाएगा। तो आप लिखेंगे इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्रेडिट। तो ये था आपका 4A1। सिमिलर इसी तरह से 4B1 है। किसी किस्म की कोई बात समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।